नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में होने वाले उपचुनाव में गिनती के दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में राजनीतिक दल प्रत्याशियों के समर्थन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बता चुके हैं। इसके बाद उन्होंने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है। इस बीच छत्तीसगढ़ को दिवालिया करने के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कर रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी दे रहे हैं और ये 9,000 रुपये प्रति एकड़ है, वो आगे भी जारी रहेगा। दूसरी तरफ ये पीएम आवास के बारे में लगातार बोलते हैं। बजट में जब 800 करोड़ रुपया शामिल कर लिया गया है तो फिर इसके बोलने का कोई औचित्य रहता है नहीं। पिछले समय भी 700 करोड़ रुपए दिए थे, अभी 800 करोड़ रुपए दिए। यदि रमन सिंह की इतनी चिंता थी तो अपने 15 साल के कार्यकाल में मकान क्यों नहीं बना पाए? आज हमको 3 साल में कह रहे हैं कि पूरा मकान बना के, तो 15 साल में क्या करते रहे, क्यों नहीं बनाए? हम तो घर घर में पानी पहुंचाने की योजना बनाए हैं और नल जल योजना घर घर तक पहुंचेगा। तो लगातार हमारी कोशिश यही है कि आम जनता के हित में फैसला हो और उसका लाभ अंतिम समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे। जिला बनाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही। गंडी तहसील बनाने की बात है, उसका विरोध कर रहे। सालेवारक बनाने की बात है, उसका विरोध कर रहे। तो लगातार ये खैरागढ़ के विकास कार्यों का विरोध करते रहे। उत्तर प्रदेश में कितना लोन लिए हैं और छत्तीसगढ़ में कितना लिए हैं तो इससे स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको डाटा दे देता हूँ। वहाँ उत्तर प्रदेश में 26% लिए और हमारे छत्तीसगढ़ में 22% है, जबकि आरबीआई हमको 25% तक की अनुमति देती है, हमने 22% तक लिया है। और उत्तर प्रदेश में जहाँ 26% है, जो आरबीआई की जो लिमिट है उससे भी वो आगे बढ़ गए। तो दिवालिया उनके राज्यों में हो रहा है कि हमारे राज्य में हो रहा है? पत्रकार ने पूछा, मैंने तो नहीं पूछा था, पत्रकार ने पूछा था 2500 रुपये क्विंटल, तब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को दिवालिया कर रहा है। तो वो ये बताया कि केंद्र सरकार ने जो राज्य बोनस दे रहे हैं उसका विरोध, जो आदेश किए हैं उसका विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं। हमने तो समर्थन मिलने के बाद इनपुट सब्सिडी देना शुरू किया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। क्या उसके समर्थन में या विरोध में? एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारा भोपाल अद्भुत है। जो बड़े तालाब के किनारे वीआईपी रोड से जाता है वो इसकी सुंदरता को देखता ही रह जाता है। एक चुनौती आज आप स्वीकार करें कि स्वच्छता के मामले में भोपाल को नंबर 1 शहर बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने गोवर्धन प्लांट, पेड़ और गौरव दिवस के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। बहन और बेटी के लिए सबसे सुरक्षित शहर भोपाल। एक बात मैं साफ कह रहा हूं, कान खोल के सुन लें, गुंडे, बदमाश, दुराचारी कि अब केवल एफआईआर हो गई और जेल चले गए, इतने सस्ते में नहीं छोड़ूंगा, मिटा के तबाह करके ही चैन की सांस। और ये आप देख रहे हैं, क्योंकि जेल गए, जेल से छूट के फिर जमानत हो गई, आर्थिक कमर तोड़ के रख देंगे। ऐसी हालत कर दूंगा कि जीने के लायक नहीं बचेंगे। बदमाशों के लिए शहर में कोई जगह नहीं रहेगी, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं रहेगी। अरे बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं? एक स्वर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? मां, बहन, बेटी के लिए सबसे सुरक्षित शहर हमारा भोपाल। उनके सम्मान की तरफ कोई ने आंख उठा के भी देखा तो वो बचेगा नहीं किसी भी हालत में। लेकिन अब सब मिलके बेटी के सम्मान, मां बहन के सम्मान को बढ़ाने के भी लगातार प्रयास करते रहे। ये सब काम ऐसे है जो अकेले सरकार के नहीं है, आपके, हमारे, इस समाज के सबके मिला के। गीला कचरा, सूखा कचरा, अब तो ये प्लांट गोवर्धन प्लांट लग रहा है, इससे कचरे से सीएनजी बनेगी और सीएनजी हमारी बसों में डलेगी और बस जब सीएनजी से चलेगी डीजल के बजाय, तो पर्यावरण सुधारने में और मदद मिलेगी। मैं भोपाल को बधाई देना चाहता हूं, इसलिए कि भानपुरा खंती के कचरे को, ढेर को आपने एक पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित करके रख दिया है। जब वो काम हो सकता है तो पेड़ लगाने का भी हो सकता है, पानी बचाने का भी हो सकता है,
बिजली बचाने का भी हो सकता है। मेरी गरीब बहनें बैठी होंगी यहाँ, हमने तय किया कि कोविड काल के जितने बिजली के बिल हैं वो स्थगित किए थे, अब वो हमारे गरीब भाई बहन नहीं भरवाएंगे, उनकी तरफ से मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हम उस काम को भी आज करने वाले, लेकिन अनावश्यक बिजली ना जले, बिजली बचे, इसका भी प्रयास करना है। भोपाल को सोलर सिटी बनाने के काम में भी हम सबको लगना है। पानी बचाए, बिजली बचाए। कई बार हम सोचते हैं अपने बाप का क्या जा रहा है। आपको आज मैं बता रहा हूं, 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मैं बिजली में देता हूं, तब इतनी सस्ती बिजली मिल पाती है गरीब भाइयों और बहनों को भी। तो इन सब चीजों को बचाना, बेटी का मान बढ़ाना, बेटी बचाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाना, और एक बात और, अपने शहर को नशा मुक्त बनाने की कोशिश करना, इस संकल्प के साथ कि नशा नाश की जड़ है, हम नशा नहीं करेंगे, उस दिशा में भोपाल को आगे बढ़ाना है। भोपाल का गौरव दिवस 1 जून के दिन संपन्न होगा, जिस दिन भोपाल का भारत अपने देश में सही अर्थों में विलय हुआ था। कई को शायद पता नहीं होगा कि 2 साल तक लगभग यह नवाब का ही शासन था। नवाब भारत में मिलने को तैयार नहीं थे, इरादे ठीक नहीं थे, तब विलीनीकरण आंदोलन चला था। मुझे अभी भी याद है, उस समय भोपाल के लोग, मैं तो नहीं था, लेकिन नारा लगाया करते थे, केवल भोपाल के नहीं, रायसेन और सीहोर जिलाओं, इंकलाब जिंदाबाद, तौजी चले होशंगाबाद। अनेकों लोग मारे गए थे, बोरास घाट पे गोलियां चलाई थी नवाब की पुलिस ने। तो 1 जून को सही अर्थों में भोपाल का भारत में विलय हुआ था। हम भारत माता के चरणों की सेवा में आए थे, इसलिए भोपाल का गौरव दिवस धूमधाम से 1 जून को मनाया जाएगा। भोपाल वालों, तुम भी ठान लो एक बार, जब तक आप नहीं जुटेंगे, समाज जब तक नहीं उठेगा, बिल्कुल नहीं उठा ऐसा मेरा कहना नहीं है। अनेकों मित्र आए जिनसे हम संवाद भी करेंगे, लेकिन अगर पूरा भोपाल ठान ले, भोपाल की आम जनता ठान ले, मैं जनता जनार्दन से कह रहा हूं, गरीब बहनों और भाइयों से भी कह रहा हूं, अपना शहर है, इसको नंबर 1 बनाना है, तो सचमुच में भोपाल को नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता। आओ इंदौर के साथ प्रतिस्पर्धा करें, इंदौर भी अपना है, इंदौर भी अपना है। गर्व होता है जब इंदौर पहले नंबर पे आता है, लेकिन भोपाल में क्या कमी है बहनों और भाई? देखिए, कोई प्रदेश, कोई देश बिना जन भागीदारी के नहीं बन सकता। जब तक जनता ना ठान ले, तब तक केवल कमिश्नर, कलेक्टर अपने शहर को बना नहीं सकते। और इसलिए आइए हम स्वच्छता का प्रण करें, संकल्प लें, और केवल स्वच्छता का संकल्प नहीं, हम वृक्षारोपण का संकल्प लें, हरा भरा अपने शहर को बनाते रहे। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं, आप सबसे मेरी अपील है, अपने जन्मदिन को मनाओ तो एक पेड़ लगा के मनाओ, पर्यावरण सुधर जाएगा, धरती हम बचाने में सफल हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए। एमपी के भोपाल में बढ़ती महंगाई से आम जनता बेहाल है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बेतहाशा वृद्धि लगातार जारी है। जुलाई योजना के तहत मिले सिलेंडर को ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भरवा नहीं पा रहे। एक मीडिया रिपोर्ट्स को शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने केंद्र की सरकार पर बड़ा वार किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मोदी जी 1 रुपया देते हैं और आम जनता की जेब से 10 रुपये निकाल लेते हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने श्रीलंका की स्थिति से भारत की तुलना की है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मंत्रालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा कि बच्चों की लिखने, पढ़ने और सीखने की क्षमता बढ़ाने विशेष कक्षाएं लगाई जाएं। इसमें भाषा और गणितीय कौशल के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्कूलों में शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की जाए। आने वाले 1 माह में बच्चों की पढ़ने पर जोर दिया जाए। इसके आधार पर जब सर्वे किया जाएगा, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला के शिक्षा अधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर टेकाम ने कहा कि बालवाड़ी संचालन के लिए स्कूलों का चयन कर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए।
उन्होंने कहा कि स्कूल बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि प्रदेश में कोई भी भवन जर्जर ना हो। बारिश से पहले स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। छत्तीसगढ़ में पंडो जनजाति के लिए जन सुविधा ठीक कराने के लिए प्रशासन लाख दावे करता है, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही होती है। मामला मैनपाट का है, जहां पर गांव पनही पखना का और जहां पर पिछले 2 सालों से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। दरअसल आपको बता दें कि पनही पखना गांव में 2 साल पहले खराब हुए ट्रांसफार्मर को आज तक नहीं बदला गया है। कई बार लोगों ने प्रशासनिक शिविर लगाकर इसकी शिकायत की, लेकिन किसी ने इसकी जो सुनवाई है वो नहीं की। वहीं बाद में मीडिया में आने के बाद कलेक्टर ने इलाके में बिजली व्यवस्था कराने की बात कही है। का पानी के है, लाइट के, रोड के ना सर खराब हो तो 2 साल हो गई से आज तक वो लाइट आवे नहीं करी से। तो कई बार आवेदन दे रहे हैं कि खराब हो गई से कह के, तो फिर भी से तो अभी तक नहीं बन पाते सर। यहाँ लाइट तो आ गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर 2-3 साल से जल गया है। तो लाइट के लिए हम लोग बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे पढ़ रहे हैं। जैसे स्कूल है यहाँ प्राथमिक शाला कोरापरा है, तो वहाँ से ट्रांसफार्मर वहीं पर लगा है। तो लाइट को यहाँ लगने के लिए 2016 आसपास लगा है। तो 16 आसपास लगा, उसके बाद में ट्रांसफार्मर एक 1.5 साल बढ़िया जला लाइट। उसके बाद में ट्रांसफार्मर रुक गया। तो 2-3 बार हम लोग आवेदन डाले थे हाँ बिजली ऑफिस में, तो कोई खबर नहीं। जो संसाधन उपलब्ध कराना है वो प्राथमिकता पे होता है। आप किस जगह की बात कर रहे हैं वो तो प्रकरण देखने पर होगा, क्योंकि अपने यहाँ ट्रांसफार्मर की पूरे शिविर में कहीं भी ये बात नहीं आई कि ट्रांसफार्मर पेंडिंग है, ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। पूरे शिविर में जहाँ अभी जो शिविर लगाए गए थे 1 सप्ताह तक, उसमें ट्रांसफार्मर की कहीं कोई बात नहीं आई। जो बात आई विद्युत विभाग से संबंधित वो उनके बिल को लेकर के बात आ रही थी, तो बिल का साइकिल और एक साथ बिल आना, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन यदि आप कहीं बता रहे हैं, अमृत महोत्सव के तहत देश के दिव्यांगों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 7 अप्रैल को देश के 75 जिलों के बौद्धिक दिव्यांगों जॉइनिंग में अपना जौहर दिखाया। इसमें देश के 75,000 बौद्धिक दिव्यांगों में से चयन के बाद उन्हें तैयार किया गया था। इंदौर के भी 50 बौद्धिक दिव्यांगों ने भी एक साथ जॉइनिंग कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल और कृषि मंत्री कमल पटेल ने शिरकत की और दिव्यांगों के इस आयोजन को सराहा। कलेक्टर मनीष सिंह ने आग्रह पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वे दिव्यांगों के खेलों के लिए इंदौर में स्टेडियम सहित सभी प्रकार की सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। स्पेशल ओलंपिक भारत के द्वारा ये एक मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप था और ये पूरे भारतवर्ष में 75 जिलों में लगभग 75,000 खिलाड़ियों का हम लोग स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। इसका मात्र उद्देश्य ये है कि जब हम खिलाड़ी को ग्राउंड पे लेके जाते हैं, मैदान में लेके जाते हैं, वो कितना स्वस्थ है, कितना उसका शरीर खेलने की क्षमताएं रखता है। कोविड-19 के 2 साल के अंतराल में हमारा जो एथलीट घर में बंद गया था, तो उसको दोबारा ग्राउंड में लाना है। तो ग्राउंड में लाने से पूर्व हम उसका इस तरह का परीक्षण कर रहे हैं कि वो खेलने की किस स्थिति में है। इस तरह के लोग तो इसमें खिलाड़ी जो है इसमें स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक अक्षमताओं वालों समूह का रिप्रेजेंट करता है। उन्हीं के खेलों को ग्रास रूट से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक करता है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे थे, लगभग 800-900 बच्चे जो भी हमारे रजिस्टर्ड हुए हैं, वो बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति। और सिर्फ ये इंदौर ज़िले के हैं। यहाँ भोपाल में आज के दिन ही भोपाल में लगभग 1000 बच्चों का रजिस्टर। इसी प्रकार का ये स्पेशल ओलंपिक आज के दिन पूरे भारत में 75 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम हो जो ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। और ये अच्छा कार्य, सेवा का कार्य है। इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, इनका जीवन सुखमय हो, ये अच्छे से अपने पैर पर खड़े हों, इनकी पढ़ाई, इनका स्वास्थ्य परीक्षण, इनके स्वास्थ्य में कोई कमजोरी है तो उसको दूर करना, और एक सामान्य नागरिक जैसे सुविधाएं उनको यूसी योग्य बनाने का काम इनके लिए सरकार का भी आपने अभी हमारे कलेक्टर मनीष सिंह ने और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने ये मांग रखी थी कि इंदौर में इन बच्चों के लिए, जैसे बाकी बच्चों के लिए स्टेडियम, ये इनके अलग से एक इंडोर स्टेडियम हो और बाकी इनको खेल के लिए अच्छे अवसर दिए जाएं।
उसके लिए हम दोनों मंत्रियों ने घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम इंदौर में इसकी शुरुआत करेंगे और यहाँ इंडोर स्टेडियम और खेल सुविधाएं, सारी सुविधाएं जो इनको चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे, ताकि इन बच्चों के सर्वांगीण विकास होता है। इनमें जो कमियां हैं, लेकिन जो प्रतिभाएं हैं उनका विकास होकर उन प्रतिभाओं को निखार। तो फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में किसानों ने सरकार को धान बेचकर करीब 20,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में साल दर साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बन रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि अब खेती किसानी छत्तीसगढ़ में लाभकारी व्यवसाय बन गया है। आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई थी। इस साल 21.77 लाख किसानों से करीब 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। इसके एवज में किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार की तरफ से किए जाने का दावा किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 2020-21 में 2,311 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 20.53 लाख किसानों ने धान बेचा था। इन किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 92.02 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया था। पिछले साल 2020-21 में किसानों से 24.87 लाख हेक्टेयर में धान खरीदी की गई थी, जबकि वर्ष 2021-22 में 26.48 लाख हेक्टेयर में धान की खरीदी की गई। मध्य प्रदेश के ख्याति प्राप्त कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान किया कि रायसेन किले पर स्थित सोमेश्वर धाम शिव मंदिर को प्रतिदिन दर्शनार्थ खोला जाए। उन्होंने सीएम को मामा संबोधित करते हुए कहा कि वे आएं और यहां किले पर भगवान शंकर को कैदी से मुक्त कराएं। निश्चित रूप से जो विषय सामने आया है वहां के सारे प्रशासन से बात करेंगे। कोई भी भगवान का मंदिर कैद नहीं रहेगा। हर भगवान के मंदिर में आरती होगी, महाआरती होगी, ईश्वर की। एमपी के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए ट्रांसफर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई है। लिस्ट में ऐसे अधिकारी भी तबादल कर दिए गए हैं जिनका महीनों पहले मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि ट्रांसफर गुना से ग्वालियर किया गया है। अब इस लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। मामला सामने आने के बाद गृह विभाग ने इस ट्रांसफर को निरस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। गृह मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। कांग्रेस का सूर्य अस्त होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान की अगले मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश में सीमी के स्लीपर सेल और आतंकियों को लेकर कहा कि प्रदेश में किसी भी आतंकी का सिर उठने नहीं दिया जाएगा। जागृत हो या स्लीपर हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वे गुरुवार सुबह 7 बजे महाकाल मंदिर में दर्शन करने आए थे। भोग आरती के बाद उन्होंने महानिर्वाणी अखाड़े के संतों से भेंट की। इधर सरकार के मंत्रिमंडल में 4 नए विधायकों को जगह मिलने पर चर्चा संगठन में जोरों पर रही। इसके साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना और उनका आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। एमपी का जबलपुर आस्था, श्रद्धा और संस्कारों के लिए जाना जाता है। जबलपुर से करीब 14 किलोमीटर दूर तेवर गांव में मां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, जिसकी ख्याति पूरे दुनिया भर में फैली हुई है। माता के दर्शन के लिए देश प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से भक्त दौड़े चले आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा भाव से माता के दरबार में एक नारियल चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तब से त्रिपुर सुंदरी मंदिर में नारियल बांधे जाने लगे हैं। मां त्रिपुर सुंदरी धाम में मां के दर्शन करने के लिए जबलपुर ही नहीं पूरे देश के विभिन्न राज्यों से लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से, इसके अलावा
दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। जब दान पेटियाँ खुलती हैं तो डॉलर भी निकलते हैं, दिनार भी निकलता है, अरब कंट्रियों की मुद्रा भी निकलती है, नेपाल का भी राशि निकलती है, अनेक देशों की मुद्राएं निकलती है। तो इससे हमें प्रतीत होता है और बीच बीच में मुलाकात भी होती है दूसरे देशों से लोगों जो आते हैं। जहाँ तक मान्यता की बात है, मान्यता आज के हजारों वर्ष पूर्व जब राजा करण हुआ करते थे, ये उनकी कुल देवी हुआ करती हैं और उमा, रमा, ब्रह्माणी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों देवियों का जो माता की जो मन्नत है ना, मन्नत के लिए मान्यता जी बोले ना, यहाँ पर बताते हैं जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर में अगर 9 दिन कोई मन्नत का दीपक जलवाते हैं, है ना, तो ये विशेष कामना कहलाती है। तो उसके नाम अगर अपन किसी के नाम से मन्नत का दीपक जलाते हैं तो माता की कृपा से शीघ्र ही कामना पूर्ण होती है। नवरात्रि में जो 9 दिन सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में आकर जल चढ़ाता है, पूजा पाठ करता है ना, और अखंड दीपक जलवाता है, मन्नत का नारियल बांधता है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। माता यहाँ नीचे से प्रकट हुई हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं वो हमें बताते हैं कि माता ने हमें दर्शन दिए थे, तदुपरांत यहाँ पर खुदाई, उसके बाद माँ अपने आप प्रकट हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मुंडन का भी विशेष महत्व है यहाँ पर, और जो भी श्रद्धांजलि यहाँ पर आते हैं सच्ची श्रद्धा लेके, उनकी मनोकामना सारी यहाँ पर पूर्ण होती है। की पूजा करने के लिए अपन सब यहाँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर आते हैं। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं दर्शन करने को। सुबह 5 बजे से यहाँ पे लाइन लग जाती है और माता जी का बहुत आशीर्वाद है, जिनकी श्रद्धा है इनके ऊपर। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रायसेन के ताले में बंद उस शिव मंदिर में जलाभिषेक करने की घोषणा की है, जिसका जिक्र हाल ही में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने किया था। मिश्रा ने कहा था कि शिव के राज में शंकर कैद में है। उमा ने ट्वीट कर 11 अप्रैल को मंदिर में जलाभिषेक करने की बात कही है। उमा भारती ने ट्वीट में लिखा है कि मान्यता है कि नवरात्रि के बाद पहले सोमवार को शिवाजी का अभिषेक, माफ कीजिएगा, शिवजी का अभिषेक करना चाहिए और 11 अप्रैल को गंगोत्री से लाए हुए गंगाजल से रायसेन के सोमेश्वर धाम में गंगाजल चढ़ाऊंगी और राजा पूरणमल, उनकी पत्नी रत्नावली, दोनों बेटे व बेटियों और सैनिकों का तर्पण करूंगी। अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगूंगी। एमपी के मंदसौर में भसौदा मंडी पुलिस ने 700 ग्राम अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए माल की कुल कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंदसौर पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत पुलिस टीम ने पैदल भ्रमण पर रवाना हुई थी और पैदल भ्रमण करते वक्त पुलिस टीम जैसे ही भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पहुंची, पुलिस को देख एक ऑटो की आड़ में खड़ा एक व्यक्ति अचानक से रेलवे कॉलोनी की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उस युवक को पकड़ लिया गया। ये बालाराम ओढ़ करके है एक आरोपी, जिसके पास से 700 ग्राम अफीम पकड़ी गई है। रेलवे स्टेशन पे पैदल भ्रमण और चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध के अचानक भागने से पुलिस को शक होने पर उसके कब्जे से 700 ग्राम अफीम जब्त की गई है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके गांव के पास में ही रहने वाला एक करण सिंह करके व्यक्ति है, जिसके द्वारा उसको अफीम दी गई थी और ट्रेन से कहीं अफीम को ले जाने के लिए वो स्टेशन पे आया था, जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ा है और आगे की विवेचना जारी है। करण सिंह की तलाश जारी है। सर, इसको देना कहाँ बताया गया? छत्तीसगढ़ में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से चलने वाली बिगड़े बांस वनों के सुधार योजना के अंतर्गत प्रदेश में 3 सालों के दौरान 73,795 हेक्टेयर क्षेत्र में सुधार हुआ है। योजना के अंतर्गत साल 2022-23 में 78 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। इससे बिगड़े बांस के वनों में सुधार कार्य को काफी गति मिलेगी। बिगड़े बांस वनों में सुधार योजना के अंतर्गत प्रदेश के बसोड़ों, पान बरेजा परिवारों और बांस का काम करने वाले हस्तशिल्प जो कारीगर हैं, उन्हें अधिक मात्रा में अच्छा बांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वन और वनेतर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार और बांस रोपण का कार्य कराया जाता है। इसके तहत बिगड़े बांस वनों में गुत्थे हुए बांस के भिर्रों की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है, जिससे अच्छे करले प्राप्त होंगे और बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होगी।
मध्य प्रदेश के बालाघाट में कान्हा नेशनल पार्क ऑनलाइन सफारी के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी कान्हा में रिसोर्ट में काम कर चुका है, जिसका कान्हा के रिसोर्ट मैनेजर से मिली शिकायत पर बेहर पुलिस ने अनूपपुर से गिरफ्तार उसे किया है। उसकी पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने करते हुए बताया कि ये बड़े फर्जी इनवॉइस भेजकर रिसोर्ट में ठहरने वाले सफारी की ऑनलाइन राशि लेकर उसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता था। बैहर क्षेत्र में मुक्की में कान्हा नेशनल पार्क का एक हिस्सा पड़ता है, जिसमें जो है सफारी और रुकने की रिसोर्ट्स में रुकने के लिए लोग बाग वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न होटलों को कांटेक्ट करते हैं। इसी तारतम्य में सेरेनिटी के मिस्टर कृष्णन के द्वारा एक सूचना थाने पर दी गई कि उनके होटल के नाम से अजय कुमार गर्ग नामक व्यक्ति ने फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से पैसे लिए हैं। पैसे लेकर वो उसमें सफारी बुक कर रहे हैं और रुकने के लिए होटल में व्यवस्था की एक वाउचर वगैरह जो उनका सेरेनिटी का होटल वाउचर है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।